जिलाधिकारी कार्यालय में मेरी झगड़ा हो गई। हाँ, झगड़ा हो गई, विवाद हो गया। यहाँ पे पुलिस चौकी अगर स्थापित नहीं होगी तो यहाँ पे कोई सभ्यता, संस्कार और क्राइम बंद नहीं होगा। है यहाँ का गट्टा विश्व प्रसिद्ध था। अब अनिश्चितकालीन आमरण अनशन दिया कि हमारा मृत्यु हो जाए लेकिन पीपा पुल पास करके लगाएं। साथियों नमस्कार, मैं आशीष मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरकौनी ब्लॉक के अंतर्गत आता है एक त्रिमोहानी घाट, जो काफी पुरानी परंपराओं से ये चला आ रहा है। यहाँ की मान्यता ये है कि जब भगवान राम वनवास को गए थे तो उनके भाई जब भरत जी उनको मनाने गए थे तो वो सई नदी को क्रॉस करते हुए गोमती में स्नान करते हुए चौथे दिन अयोध्या में पहुंचे थे। ये त्रिमोहानी घाट है। यहाँ सई नदी और गोमती नदी का जो है मिलन होता है और यहाँ जो है कि आप देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि नाव जा रही है। नाव में लोग घास लेके बैठे हैं, महिलाएं जो है इस पार से घास उस पार लेके जा रही हैं। कितने भारी भरकम लोग वहां पे बैठे हुए हैं उस नाव पे। आज देख यहाँ पे अन्ना जी हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं कि जानने का प्रयास करते हैं कि अन्ना जी का यहाँ आमरण अनशन चल रहा था अनिश्चित काल के लिए। हालांकि फिलहाल वो अनशन अभी डीएम महोदय ने आके तोड़वा दिया है, लेकिन हम जानने का प्रयास करते हैं कि अन्ना जी ये अनशन क्यों कर रहे थे। अन्ना जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको धन्यवाद कि आप जनता की खोजखबर लेने आए। यह इतना कठिन काम है कि राजेपुर टू विजयपुर घाट, तो ये गोमती नदी है, गोमती नदी पर पीपा पुल और नाव का सहारा, नाव के सहारे में इतना, अभी कल देखिएगा कि कितनी नावें यहाँ पलटेंगी, कितने लोग जो है इसी नदी में तैरेंगे, नाविक निकालेंगे। ये दृश्य बड़ा अजीब ढंग का है। हर वर्ष 4, 6, 10 लोग मर जाते हैं। तो हमने ये सोचा है 6 महीने से मई माह में हमने प्रथम ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री कार्यालय को दिया, इसके बाद जिलाधिकारी जौनपुर को दिया और अन्य अधिकारियों को दिया कि हमारा राजेपुर टू विजयपुर पीपा पुल हमारा बनाया जाए और अगर नहीं बनाया जाता है तो हम जो है इस पर बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। इस तरह से हमारी रुचि लग गई कि नहीं, ये तो अति आवश्यक है। जब गांव वालों से आया पूछा तो 25 गांव इधर 25 गांव इधर कह रहे हैं भैया कि शासन मर गया है, कभी इधर देखता नहीं है और हम लोग नदी में डूब रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तब मैं सोचा कि हमारा रहना व्यर्थ है, जीवन अगर धन्य हो जाएगा मैं पीपा पुल की मांग करूंगा और मैं करो या मरो पर उतरा और डीएम को कम से कम 3 बार, डीएम को, एडीएम को और पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर को पोर्टल पर, लखनऊ मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। जब पीपा पुल नहीं लगा तब मैंने करो या मरो पर उतरा, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन दिया कि हमारा मृत्यु हो जाए लेकिन पीपा पुल पास करके लगाएं। डीएम साहब वहां से आज दौड़े हैं, 4 नवंबर है, आज सुबह वहां से चल दिए कि अन्ना जी का हर हाल में अनशन तोड़वाना है। डीएम साहब यहाँ आए तो उन्होंने स्पष्ट हमारा ज्ञापन लिया और बोला कि अन्ना जी अनशन तोड़िए और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक अभियान चल रहा है कि जनता की जितनी भी समस्याएं हैं सब हल कर दी जाएं और उस अभियान के तहत मैं आपका अनशन तोड़वाने आया हूं और आपका कार्य मैं शासन को अभी भेज रहा हूं और शीघ्र से शीघ्र कार्य होगा। मेरी मांग है कि राजेपुर त्रिमोहानी विजयपुर पीपा पुल दिया जाए। दोनों घाटों पर जो खड़ंजा लगा हुआ है और इस पर कुछ खड़ंजा लगा हुआ है उसको सीसी रोड कराई जाए, 300 मीटर इधर, 100 मीटर इधर सीसी रोड करा दी जाए। इसके बाद रोड लाइट, खंभों पर रोड लाइट बेहतर व्यवस्था कर दिया जाए। इसके बाद एक पुलिस चौकी स्थापित किया जाए। यहाँ पे पुलिस चौकी अगर स्थापित नहीं होगी तो यहाँ पे कोई सभ्यता, संस्कार और क्राइम बंद नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि पीपा पुल लग जाएगा तो भारी संख्या में लोग आएंगे तो दुष्टता होगी किसी प्रकार की तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो एक पुलिस चौकी एसपी साहब ने कहा कि हम स्थापित करेंगे और शीश नदी का कटान जो है, नदी का कटान घाट को, रामेश्वरम मंदिर को लेके उखाड़ देगा। उधर का पूरा नदी रामेश्वरम मंदिर पर धक्का मार रहा है, इसलिए उधर सीमेंट वो था, पत्थर मंगा करके, पत्थर चारों तरफ से घेरवा करके और वहां पे सीढ़ी बनवाई जाए जिससे कि उधर भी घाट हो जाए। जी यहाँ दिन भर में कितने लोग इस नदी से यात्रा करते होंगे? इस नाव से 1000 आदमी यात्रा करते हैं और अगर इस पर पीपा पुल लग गया तो 10,000 आदमी और 1000 वाहन इस पे चलेंगे। 10,000 आदमी, 1000 वाहन। अगर ये पीपा पुल लग जाएगा तो ये कहाँ से? ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट संभव राजेपुर त्रिमोहानी जो सिरकोनी स्टेशन है, राजेपुर सिरकोनी से ये सीधा विजयपुर होते हुए ये केराकर, देवकली और बनारस तक ये शॉर्टकट में जाएगा। सबसे ज्यादा तो बारात वालों को सुविधा हो जाएगी जो 15 किलोमीटर ज्यादा उधर से घूम के इधर आते हैं। इसी गांव की बारात इधर जाएगी तो 15 किलोमीटर घूम के इधर आएंगे। तो बारात वाहन बहुत है, स्कूली छात्रों का भला हो जाएगा, प्रतिदिन यात्रियों का भला हो जाएगा।
से दोनों मंदिरों का विकास होगा। इस मंदिर का विकास इसलिए रुका है, ऐतिहासिक मंदिर, कि यहाँ पे इंड कर दिया गया, तो इंड कर दिया गया तो कोई आता नहीं है। जब वाहन चलने लगेंगे तो ये दार्शनिक स्थल होगा, यहाँ पे प्रतिदिन समझ लेंगे लाखों आदमी दर्शन करेंगे। अन्ना जी, बहुत बड़ी एक मान्यता यहाँ की है, जैसे ऐतिहासिक मंदिर आप बता रहे हैं, यहाँ पे मेला भी लगता है। हाँ। और कार्तिक पूर्णिमा को कल 5 नवंबर है, कार्तिक पूर्णिमा है। 5 लाख लोग स्नान करेंगे, 5 लाख लोग स्नान करेंगे। आज रात से ही स्नान शुरू हो जाएगा। काफी दूर दूर से हाँ, लोग यहाँ आते हैं। हम हमारा घर वो जो जंघई जंक्शन है, बादशाहपुर है, वहां से लोग आते हैं, प्रतापगढ़ से लोग आते हैं, इधर बनारस से लोग आते हैं, इधर चंदोक, देवकली, डोभी, ये सब क्षेत्रों से लोग आते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं का बड़ा धार्मिक स्थल है और बड़ा पुण्य मिलता है। यहाँ पे खरीदारी बहुत होती है। यहाँ का गट्टा विश्व प्रसिद्ध था, अब तो मिष्ठान लोग कम कर दिए हैं शुगर की वजह से, लेकिन यहाँ का गट्टा ककनी ये पूरे भारत में दौड़ता था। कभी राजीव गांधी जी आए हुए थे, कांग्रेस के राजीव गांधी जी यहाँ आए हुए थे। अन्ना जी, सुनने में आता है कि इसी घाट पे जो है नदिया के पारी फिल्म की शूटिंग हुई है। राजीव गांधी जो आए थे तो यहाँ का गट्टा खाए थे, और गट्टा भोर भोर प्रशंसा करते हुए कि गट्टा कहाँ का बना है, तो राजीव गांधी जी बड़ा प्रशंसा किए, गुरुपुर गांव में आए हुए थे। और नदिया के पार फिल्म की शूटिंग यही स्थान है कि नदिया के पार की फिल्म की शूटिंग 1980 में राजेपुर घाट, बीरमपुर घाट और ये विजयपुर घाट, तीनों घाटों, उदपुर घाट, तीनों घाटों पर हुआ था। और शासन को इतना बड़ा बढ़िया फिल्म इंडस्ट्री चलने के बाद शासन को संज्ञान में लेना चाहिए था कि पीपा पुल दे दे। पीपा पुल कोई बहुत महंगा चीज नहीं है। पीपा पुल तो अभी बेलाव पुल पे लगा हुआ था, बेलाव वाला पुल ही घेरा करके यहाँ कर देते तब भी हो जाता। तमाम पुल लगते हैं और रिजेक्ट होते हैं, तो पुल ला करके लगा देते तो भला हो जाता, लेकिन ऐसा कोई यहाँ है नहीं। विकास कार्य नहीं है, हमारे सांसदों का विकास कार्य। हाँ, एक आदमी विकास कार्य सुना हो कि जगदीश नारायण राय जब मंत्री थे तो उन्होंने मंदिर का विधिवत व्यवस्था किया था। इसके बाद अब कोई विकास कार्य कोई करने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी 2 सौर लाइट बड़ी वाली लगी हुई है, एक जिला पंचायत से, और छोटी सौर लाइट लगी हुई है, सोलर लाइट, हाई मास्क लगी हुई है, मंदिर के लिए बिजली लगा हुआ है। हाँ, और सारी सुविधाएं दी गई हैं, केवल रोड की बात है, रोड क्लियर करा दीजिए, सब आपका हो जाएगा। अन्ना जी, कहाँ से ये आपके दिमाग में ये आता है कि जनता मांगती रहती है, जनता मांगती रहती है, उस कार्य को मैं 50 बार ज्ञापन देता हूँ। जब ज्ञापन देने से नहीं होता, अति आवश्यक कार्य होता है, तब मेरे मूड में घूम जाता है, करो या मरो कर जाओ। हाँ हाँ, तो साफ साफ जिलाधिकारी से मैं कह देता हूँ कि मेरा जीना ठीक नहीं है, इसी में मैं कह दिया कि मेरी मृत्यु ले लीजिए, लेकिन पीपा पुल जब तक नहीं होगा तब तक मैं चैन से जीऊंगा नहीं। तो वहां पे जिलाधिकारी कार्यालय में मेरी झगड़ा हो गई। हाँ, झगड़ा हो गई, विवाद हो गया, लेकिन क्योंकि परमिशन नहीं देते हैं लोग, मृत्यु का परमिशन कौन देगा। और तो इस तरह से फिर बिना परमिशन के आप आए? नहीं, परमिशन लिया था। हमारे साथ 4 दरोगा बैठे हुए थे, इंटेलिजेंस वाले सारे दरोगा आए थे, सारी फोर्स लगी हुई थी हमारी देखरेख में, लेकिन हम भारी संख्या में लोगों को नहीं बुलाया था, इसलिए कि जान रहे थे कि यहाँ के स्थानीय लोग और मेला वाले हैं, सब समर्थन करेंगे, मांग तो ये स्थानीय लोगों की है, तो पूरा होगा। तो कलेक्टर साहब अभी आए हैं और वीडियो आपको दे दिया जा रहा है। और एक सर आपसे विरोध है यहाँ पर जो है अति आवश्यक है, सारे बच्चे जो है वो विधानसभा के एक मिनट भाई साहब, आज दिनांक 4 नवंबर 2021 कल कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जनपद जौनपुर की बहुत ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान द्वारा यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई थी, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया और शास्त्रों में भी राजेपुर श्री मोहानी रामेश्वर घाट पर ये कार्तिक पूर्णिमा का मेला होना है। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय, सीडीओ साहब, तमाम अधिकारी, तो आज से पहले अभी कोई अधिकारी, जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक इस मेले की तरह से कोई प्रबंध देखने के लिए नहीं आया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जनपद में जहाँ भी हमारे श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करें, वहाँ पर जाकर व्यवस्थाओं को देखना है। यहाँ सबसे बड़ा मेला जौनपुर का होता है
और कई गांव के आसपास कई घाट की जो व्यवस्थाओं के बारे में आपने बताया है, निश्चित रूप से हम इस पर ध्यान देंगे और शासन को प्रस्ताव भिजवाएंगे। लेकिन यहाँ आवश्यकता है, मैंने भी एक दो बार में आया हूँ, लेकिन साथियों हमारे साथ अन्ना जी थे जिनसे बातचीत हुआ और ये समाज सेवी हैं जनपद जौनपुर के। तमाम जो है कि मुद्दों को ये उठाते रहते हैं। वो मुद्दा जो लोगों को हित के लिए होता है, जनता के हित के लिए होता है, जहां किसी की नजर नहीं पड़ती वहां अन्ना जी की नजर पड़ती है, जहां कोई नहीं सुनता वहां अन्ना जी सुनते हैं।